हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपकी प्यारी अमीशा। आज की वीडियो की शुरुआत जोशीमठ के इस मौसम के साथ। अभी सुबह का जो टाइम है लगभग 8:30 या 9 बज रही है और बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है। चारों तरफ पूरा मौसम पैक हो रखा है कोहरे की वजह से। और अभी मैंने रूम पे कुछ भी नहीं कर रखा है क्योंकि मैं आराम से खिड़की में बैठी थी। यहाँ से लोगों को देखने पे लगी थी, लोग मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। यहाँ सावन के महीने सभी लोग मतलब लगातार मैंने आधे से ज़्यादा लोग ऐसे देखे जो डेली मंदिर जाते होंगे। कई कई लोग सोमवार को जाते हैं जिनका व्रत रहता होगा, बाकी आधे से ज़्यादा लोग डेली मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और मंदिर से याद आया, हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था कि यार आप ऐसे बताना कि उनका मतलब सोमवार अब से स्टार्ट क्यों है, जब हमारा ख़त्म है। तो वो बाहर के हैं, शायद यूपी साइड के, केरला साइड के। तो उनके यहाँ ऐसे होता है, यहाँ मतलब हमारा सावन ख़त्म होता है और उनका स्टार्ट होता है। वो भी मुझे लक्ष्मी दीदी बता रही थी और वो भी बोल रहे थे कि आपका ख़त्म है, हमारा सावन उसके बाद लगता है। तो ऐसा कुछ रहता है, उनका अलग होता होगा, हमारा अलग होता है। और साथ ही दोस्तों मुझे एक कमेंट और भी याद आ रहा है कि मतलब आप मंदिर जाते हो तो आप मंदिर जाके क्या मांगते हो। मैं आप लोगों के सामने सच्ची बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों। मैं जाती हूँ मंदिर, श्रद्धा भक्ति से जाती हूँ। पर मैं मंदिर जाते ही अपना पूजा पाठ करती हूँ, श्रद्धा मेरी जो रहती है वो लेके जाती हूँ, चढ़ाती हूँ। पर उसके बाद मुझे ये याद नहीं रहता कि हाँ मेरे भगवान जी से क्या मांगना है, क्या मांगना है। घर आती हूँ ना, मुझ में बोलती है यार मैंने मंदिर में जाके कुछ नहीं बोला। मैं बस ऐसे बोलती हूँ सब राजी खुशी रहने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरे मंगेतर जी बोलते हैं हाँ कि तूने मंदिर गई, तू क्या मांगा, तूने इतना बड़ा टीका लगा रखा है, क्या मांगा तूने। तो मैं सच में बता दूं, मुझे ऐसे मांगने की, अपनी इच्छा रखने की कोई भी याद नहीं रहती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है तो ज़रूर बताना। मंदिर जाने के लिए खूब वो रहती हूँ मैं, पर याद नहीं रहता है। और आज दोस्तों मेरा गिच्चा भी रबड़ा रहा है। गिच्चा इसलिए रबड़ा रहा है क्योंकि मेरे मुँह पे हो गए हैं छाले। छाले बोले तो यहाँ इसके अंदर और यहाँ ऊपर साइड भी। उन पे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मतलब थूक तक घूटा नहीं जा रहा, पानी तक पिया नहीं जा रहा है। जोशीमठ आके अक्सर ऐसी होता है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ कि ठंड है, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना। और बिना पानी पिए हुए पेट की गर्मी होती है, बाहर इंसान को ठंडी लगती है। उस वजह से मेरे पूरे मुँह में यहाँ छाले हो गए हैं। तो अभी मैंने रूम का कुछ भी काम नहीं किया है। साथ ही मैंने आज रजाई भी फोल्ड नहीं की है क्योंकि बाहर मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो मैंने कहा रजाई के अंदर बैठने के लिए हो जाता है आराम से, इसलिए रजाई मैंने ऐसी रहने दी है। फिलहाल देखती हूँ, नाश्ता पानी बनाने की तैयारी करती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। अभी सो के बाहर ही आ रही हूँ। यहाँ देखो लोग घास जाने की तैयारी में हैं। गांव में रहती तो मम्मी लोग भी अभी चले गए होंगे घास के लिए, और यहाँ भी लोग जा रहे हैं जिनकी गाय भैंस होंगी। और फिर से इन चींटियों ने यहाँ आतंक मचा दिया है, पर अब इनकी मैं कोई दवा नहीं करूँगी, ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं। और सूरजमुखी का फूल देखो दोस्तों, खिल के इतना हो गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखो, और गधेरा का सुसाइड भी आप लोग सुन ही रहे होंगे, कितना ज़्यादा आ रहा है वो गधेरा। दर्द से हालत ख़राब हो रही है, एक बारिश आ रही है, दर्द से हालत ख़राब हो रही है। और वैसे ही मुझे मतलब वो मिल रखा है, क्या बोलते उसको, अलर्ट मिल रखा है कि 9 तारीख से पहले घर मत आना, बारिश आ रही है। क्योंकि मेरी सासू माँ का कॉल आ रखा था, बोला कि तू आज घर आ रही। वैसे मेरी आज घर जाने की तैयारी थी, पर मैं गई नहीं क्योंकि कल से यहाँ लगातार बारिश लगी थी। तो मैंने कहा अगर इस बरसात में ऐसा रिस्क नहीं लेने हैं, इधर उधर जाने का, कुछ भी हो सकता है। कहीं आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में, कहीं ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं रोड टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सासू माँ ने बोला कि आज मत आना घर, 9 दिन तक, 9 तारीख तक बारिश का अलर्ट है, उसके बाद आ जाना, कोई बात नहीं। तभी देखती हूँ, वैसे तैयारी तो थी मेरी, मम्मी भी बोल रही थी आजा घर, पर थोड़ा डर हो ही जाता ना, प्राण हिर हो ही जाता है कि हाँ ऐसे मौसम में कैसे जाना है, थोड़ा इस वजह से नहीं गई मैं। अभी मुझे बाकी सामान पैक करना है, मैंने कहा उसको रख देती हूँ पैक करके, क्योंकि वो ख़राब होने वाला वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा उसको रख देते हैं पैक करके। अभी काम करते करते मुझे याद आया, दीदी ने बोला था ये वर्दी धोने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कौन सी वर्दी है। तो दीदी ने बोला जो टकी हुई वर्दी है वो वाली धो लेना मेरी। तो ये रही, ये धोनी है मुझे दोस्तों। धोनी भी क्या है, इसमें निरमे के वो लगे थे ना निशान जैसे, तो इससे बोला बस पानी में भिगोने रख देना और जब तक धोए तब तक इसको सुखा के रख देना। तो अभी मैंने कहा इसको एक बार वो कर लेती हूँ। जो दीदी के ये कंधे पे ये लगे हैं उत्तराखंड पुलिस वाले, तो ये सब निकाल के एक डब्बे में रखने हैं, क्योंकि अक्सर मैं इनको निकालते हुए इनको खो देती हूँ, फिर वो मुझे डांटती है। और दीदी ने इसके लिए स्पेशल डब्बा बना रखा है जिसमें पैसे भी रखे हैं और अपने ये भी रखे हैं नेम प्लेट वगैरह। तो इनको अच्छे से संभाल के रखती हूँ। और सबसे पहले इसको धुलती हूँ। धूप तो वैसे है नहीं, पर मुझे धो के ऊपर साइड ही डालना पड़ेगा ये। जब वो आएगी यहाँ तब सारे कपड़े तो ऐसे रहेंगे। तो मैंने कहा इसका
काम को मैं कर लेती हूँ। और अक्सर दोस्तों मैं ना अपनी दीदी की वो वर्दी पे ना ये जो सीटी डोरी रहती है ना, सीटी निकालती उसको बजाती रहती हूँ। मेरी दीदी बोलती थी पागल तो नहीं हो गई कहीं, उसको बजाती रहती है। उसको बजाने में मजा आता है। छोटे में तो बहुत शौक रहता था ऐसी चीज़ों का, पर जैसे बड़े हुए उसके बाद सब शौक हमारे छूट गए पीछे। दोस्तों निकल भी नहीं रहे तो जब तक कुछ काम करने की सोचती हूँ तब तक हमारे भैया जी हमको आवाज़ लगा देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन से वाले भैया आवाज़ लगाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाले भैया आवाज़ लगाते हैं जो सामने पे आ रहे हैं उस छत में, ये देखो ये वाले भैया लगाते हैं आवाज़। थोड़ा ऐसे नीचे झुकी ना, तब तक गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, देख रहे हो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना, 500 रुपये का जुर्माना है। बीमारी आती है यूं कहीं न फेंक। दोस्तों मैं जितने दिन यहाँ जोशीमठ रही ना, मुझे लगातार जो ये कचरे की गाड़ी आती। जैसे ही यहाँ बाहर हल्की सी धूप लगी तो सभी लोगों ने अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कमरा जो है ठीक सामने पे हमारा है कपड़े डालने के लिए। इस खम्भे से उधर बगल वालों का है और उस खम्भे से उधर दीदी का है, जो फायर वाली दीदी रहती है। तो मैंने भी यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, देखते हैं कब तक सूखते हैं। और यहाँ से सबसे पहले मैं कुएड़ बाग दिखाती हूँ आप लोगों को, किस स्पीड में जा रहा है। ये देखो फ़ोन में उतना नहीं लग रहा पर सामने पे बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। और मुझे अभी यहाँ पे दोस्तों मेरी सबसे फेवरेट चीज़ मिली है। आप लोग बोल रहे होंगे क्या है इसकी फेवरेट, तो ये रही मेरी फेवरेट चीज़। घर का अचार दे रखा है। ये घर का अचार मुझे बगल वाली दीदी ने दिया है, क्योंकि मैंने पहले देखा था दीदी घर से अचार डाल के लाई है, ये यही डाला है, पर खुशबू इतनी प्यारी आ रही है इसमें। और ये है मिक्स अचार, इसमें है आम, मिर्ची, लहसुन और पता नहीं क्या क्या डाल रखा है इसमें, पर टेस्ट और खुशबू जो आ रही है ना बहुत गजब की आ रही है। तो मैंने ये बर्तन जो मेरे हैं ना, ये कटोरे वगैरह तो सब दीदी के रूम पे थे, क्योंकि मैं दीदी को अक्सर यहाँ से कुछ भी बनाती हूँ तो देती रहती हूँ, क्योंकि दीदी वहाँ अकेली रहती है और मैं भी आजकल अकेली हूँ। तो हमारा ऐसा अंटा संटा होता रहता है, जैसे घर में होता ना तो वैसे ही होता रहता है। मतलब यहाँ पे पूरी घर वाली फीलिंग आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने सारे बर्तन थे तो दीदी ने इसी में अचार दे दिया है। जैसे हम भी किसी के यहाँ कुछ लेके जाते हैं तो वहाँ से खाली बर्तन नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई है अचार। आप लोगों को बता दूं मैं खट्टा इतना ज़्यादा खाती हूँ, इतना ज़्यादा पहले से ही, मतलब हर चीज़ में। जैसे दिन में भात बन रहा होगा तो मुझे दही चाहिए या अचार चाहिए, पर अचार चाहिए ही चाहिए, और खट्टे में ना हो पर अचार चाहिए। तो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई है, और जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ ना तब तक मैं इसको खाती रहूँगी। अब तो अभी मैं ऊपर छत में आ गई हूँ थोड़ा घूमने के लिए। मैंने कहा खाना पीना खाने के बाद एकदम से रूम पे बैठना भी सही नहीं है। वैसे ही मुझे सभी लोग बोल रहे हैं तो मोटी हो गई है। तो आप लोग भी बताना दोस्तों, आप लोगों को मैं मोटी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। और मेरे मुंह पे इतना दर्द हो रहा है ना इन छालों की वजह से, मैं बता नहीं सकती। मैं देख रही थी अगल बगल आंटी लोगों को पूछा, मैंने कहा नींबू होगा तो नींबू पानी पीती हूँ, उससे थोड़ा ठंडी पड़ जाएगी, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। नींबू पानी तो है नहीं, अगर मार्केट कोई गया होगा उन्हीं से मंगाना पड़ेगा। साथ ही मैं यहाँ से पीछे वाले खेतों को देख रही थी। यहाँ आजकल लोगों ने मंडवा बो रखा है खेत में। मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारे इधर साइड मंडवे पे बाली भी आ गई है, पर यहाँ अभी इतना छोटा है, ऐसा लग रहा है जैसे आजकल ही इसको सारी लगाया होगा। ठंड की वजह से यहाँ जो भी नाज है ना वो लेट से होता है, बहुत ही ज़्यादा लेट से। और दोस्तों जो ये कंडाली के जैसे यहाँ पे घास दिख रहा है ना ये वाला, तो आप लोगों को इसका नाम बताना है। एक वीडियो देख रही थी उसमें इसका नाम बोल रहे थे, मैं तो भूल गई। अगर आप लोगों को बताओगा तो इस वाली कंडाली का नाम बताना है। इसको भी कंडाली बोलते पर अलग अलग नाम से बोलते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, परसों हमारे रूम के यहाँ पीछे पे आ रखा था भालू, क्योंकि यहाँ है सेब के पेड़, और इस सेब को पेड़ को मैं अक्सर वीडियो में दिखाती रहती हूँ। तो इस पर बहुत ज़्यादा सेब आ रखे थे, तो उसने सारे सेब खा रखे हैं। क्योंकि जो ये कमरा है ये नीचे वाला ना, ये भाभी लोगों का है, तो भाभी लोगों का किचन है यहाँ पे, तो भाभी खाना बनाती रहती है। तो भाभी बोल रही थी यहाँ भालू आ रखा था, कट कट की आवाज़ हो रही थी। और इधर वाले जो पेड़ है इस पे भी सेब थे, इस पे भी आधा सेब खा रखे हैं भालू ने। तो आजकल जोशीमठ में कुल मिला के बात है, रात को मतलब जब रात हो जाए 7:30 या 7 बजे के बाद कोई भी बाहर घूमने के लिए घूम नहीं सकता। मतलब हर चीज़ में डर लग रहा है कि बाहर नहीं जाना, भालू आएगा, क्योंकि भालू का यहाँ बहुत ही ज़्यादा खौफ रहता है। और ऊपर डांडा साइड ना भालू ही रहता है ज़्यादा, और चीज़ नहीं रहता, पर वहाँ भालू ही रहता है। हमारे इधर बाघ का डर रहता है, यहाँ भालू का डर रहता है।
और आजकल सभी जगह देखो दोस्तों, बरसात की वजह से सारी जगह इतना हरा भरा दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये व्यू हरे की वजह से। और कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा सामने वाले पहाड़ ऐसे दिख रहे थे, काले जैसे, डरावने जैसे लग रहे थे, और अब देखो सब जगह घास हो गई, बुग्याल बुग्याल हो गया। बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत दिखाई दे रहा है जोशीमठ। तो मैं यहाँ पर कैंटीन से कुछ सामान लेके आई थी घर के लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। जो ज़रूरत का था वही लाई हूँ। अभी ये भी कम सामान है दोस्तों, एक बैग अभी और आएगा कल, तो अभी बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग मुझे हमेशा अक्सर बोलते हो कि आप जब भी कुछ लाते हो, मतलब कपड़े वगैरह अपने पापा के लिए नहीं लाते हो, अपने पापा का ध्यान नहीं रखते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस सामान में सबसे पहले मैंने अपने पापा का ही ध्यान रखा है। अपने पापा के लिए मैं शुगर फ्री बिस्किट लेके आई हूँ, जो कि है रागी के। तो ये वाले लेके आई हूँ पापा के लिए। 2 पैकेट ये हो गए हैं, एक ये हो गया है। ये देखो, सबसे पहले मैंने अपने पापा का ध्यान रखा कैंटीन में जाते ही। और साथ में 2 इलायची वाली चाय पत्ती लेके आई हूँ। ये वाली चाय पत्ती मुझे बहुत पसंद आती है और मम्मी को भी। तो 2 इलायची वाली चाय पत्ती हो गई है। इस थैले में इतना ही था। और ये अपने लिए है डव शैम्पू। और साथ में तो मैं गई थी खासकर वहाँ कैंटीन अचार के लिए। मम्मी ने बोला था मिक्स अचार लेके आना, पर मुझे वहाँ अचार मिला नहीं। तो ये सहजवान चटनी लेके आई हूँ, जो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और साथ में है ये 2 कॉलगेट, इसका तो नीचे बिक गया। 2 कॉलगेट हो गए हैं। और ये रहा सोन पापड़ी का डब्बा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो है वो है ये लाइफ बॉय साबुन, जो कि मेरी मम्मी को इस लाइफ बॉय साबुन के अलावा कोई भी साबुन नहीं चाहिए रहती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है मुझे यही चाहिए, क्योंकि इसको मम्मी को बिल्कुल भी बास नहीं लगती है इस साबुन की, और साबुन देंगे उसकी बास लग जाएगी। तो कैंटीन में जाके ढूंढ ढांड के सबसे पहले लाइफ बॉय साबुन लानी पड़ेगी। और साथ में देखो 4 बिम बार लेके आई हूँ एक्सो वाले। मुझे यही वाले बिम बार पसंद आता है, इनमें ऐसे ना खूब लगाने के लिए रहता है। और मम्मी वो 10 रुपए वाला लाती है ना दोस्तों, और मैं लगाऊंगी ना बर्तन में, मम्मी बोलते तूने तुरंत उसको गला दिया है, तूने तुरंत उसको घलिया दिया है। तो इसीलिए मैं अपना ध्यान रखते हुए ये लेके आई हूँ। तो ये था मेरा कैंटीन का सामान। और अभी और सामान आने वाला है, ये कमी है, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है उनको भी देना है सामान, तो उनके लिए भी मैं ही यहाँ से लेके जा रही हूँ। वैसे रुद्रप्रयाग का कैंटीन भी नज़दीक था, पर रुद्रप्रयाग के कैंटीन में मैं कभी नहीं गई हूँ, आज तक कभी नहीं, क्योंकि वहाँ नंबर बहुत लेट में आता है। टोकन नंबर जो रहते हैं कभी 125, कभी 126, कभी 130, तो ऐसे में इंसान का सारा दिन लग जाता है। और जोशीमठ ऐसे है, जोशीमठ 3-4 कैंटीन है। अगर यहाँ नंबर नहीं पड़ेगा तो तुम दूसरी कैंटीन में जा सकते हो, अगर वहाँ भी नहीं होगा तो दूसरी कैंटीन में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ गढ़वाल स्काउट वाली नीचे यूनिट वाली कैंटीन है, फिर ब्रिगेड वाली कैंटीन है, फिर MH वाली कैंटीन है, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, ये BRO वाली कैंटीन है, बहुत सारी कैंटीन है। तो कहीं भी जा सकते हो सामान लेने के लिए। और खासकर दोस्तों ये तेल की जो मैं बोतल लेके आई हूँ ना, ये पापा के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पापा को जो मतलब तेल में हम खाना बनाते हैं ना, वो हमें हमेशा हमारा सरसों का तेल रहता है और कैंटीन वाला ही रहता है। पिछली बार मैं बहुत बड़ा डब्बा लेके गई थी, तो वो खत्म हो गया था, तो 2 बोतल मैंने ये रखी है। और अभी इससे ज्यादा सामान जो ये है ना, इससे ज्यादा सामान कल आने वाला है, उसी सामान की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो ये रहा भाई मेरा कैंटीन का सामान। और बहुत सारे लोग मुझसे सामान मंगाते हैं, पर ऐसा होता है दोस्तों, वहाँ कैंटीन में जाती हूँ कभी कुछ सामान नहीं रहता है, कभी कुछ नहीं रहता है। भले नंबर तो यहाँ जल्दी आ जाता है। और सबसे जरूरी चीज और आ रही है दोस्तों, प्रेस हमारी खराब हो चुकी थी, तो एक प्रेस और आ रही है कैंटीन से ही। तो फिलहाल मैंने कहा इस सामान को अच्छे से पैक करती हूँ, एक कट्टे में लेके जाना पड़ेगा ये सामान, थैलों में तो जाएगा नहीं, भारी है। और फटाफट से इसको रख लेती हूँ, उसके बाद अभी मैं दिन के लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। दोस्तों इसके साथ कुछ मिला है गिफ्ट, पर मैं इसको खोल नहीं सकती ना, चाय पत्ती के अंदर कभी नहीं आता था। कटोरा है क्या है? अच्छा, छन्नी भी रखी है, चाय छानने वाली छन्नी। मतलब और इसके अंदर ऐसे कटोरा जैसे क्या लग रहा है, इसमें भी होगा पक्का। अच्छा, इनके साथ ऐसे भी आने लग गया, पहले नहीं आता था। हाँ इसमें भी है, 2 है, खोल तो नहीं सकती ना, इसको खोल देती हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को क्या मिल रखा है, क्योंकि ये है ना चिपकाने वाला है, जब चिपक जाएगा ये। रे दौड़ो खाली ऐसे मगो फाटी
इसमें और अम्ब्रेला के एक छोटे में